हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके क्लास 8th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर सेकंड आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। तो आप सबको पता है हु इज़ द मिसाइल मैन? एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बोला जाता था। और ये कौन थे? आपके 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अपने भारत के अपने कंट्री के ये 11वें राष्ट्रपति थे। अब इनके बारे में इस चैप्टर में क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी लाइफ के बारे में, इनकी एजुकेशन के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में और इनकी सारी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि इसमें अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो उसमें पहले आपके बुक ओपन करेंगे तो आपको साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे हम तो पढ़ ही रहे हैं और आपको उसको एक बार अच्छे से बाद में रीड कर लेना। तो पहले हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? इन्होंने पहले पूछा है कि आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है? हु हैज पुट आवर कंट्री इन द मैप ऑन द मैप ऑफ साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड। जिसने कि हमारे कंट्री को मैप में साइंटिफिक नेशन यानी कि वैज्ञानिक तौर पर संसार के नक्शे पर इन्होंने इसको हमारी कंट्री को रखा। तो इसका आप आगे पढ़ेंगे। यस, ही इज नन अदर, नहीं वो कोई और नहीं है। कौन है वो? द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है अबुल पाकी जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम है, जो आप शॉर्ट में बोलते हो एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनका फुल नेम है। कभी कभी आपसे फुल नेम भी पूछ लिए जाते हैं। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, लेकिन यानी कि अपने कठिन परिश्रम की वजह से, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ निश्चय की वजह से अपने ऊंचाइयों पर, अपने देश में एक ऊंचाइयों पर पहुंचे। उनके जो फादर थे एक पुअर मैन थे, कोई रिच फैमिली से बिलोंग ये नहीं करते थे, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। फ्रॉम हिम, और अपने पापा से इन्होंने सारे धर्मों का रिस्पेक्ट, सम्मान करना सीखा था। सारे धर्मों को ये मानते थे। बिकॉज बाय बर्थ ये मुस्लिम थे, मोमडम थे, लेकिन ये हिंदू धर्म को भी मानते थे। इनकी जो इसमें है, तो आपका इसमें लाइन दी हुई है कि ना केवल वो कुरान पढ़ते थे क्योंकि वो मोमडन थे, बल्कि वो गीता भी पढ़ते थे। और इनकी जो फैमिली थी, ये अपना घर चलाते थे कैसे? इनका एक फेयरिंग पिलग्रिम्स था, यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाकर इनके बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से में इनके एक तमिलनाडु में, वहाँ पर यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाने के इससे इनका घर चलता था। व्हाट अ डिवास्टिंग साइक्लोन, लेकिन एक डिस्ट्रॉय करने वाला साइक्लोन आया और बोट इनकी टूट गई। इनकी बोट को उसमें बर्बाद हो गया, यानी कि इनका जो आय का साधन था, जो घर चलाने का साधन था, वो उनका डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या हो गया? इसमें बहुत सारे उनके पूरा घर इनका लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन करने की दिक्कत होने लगी। अब अब्दुल कलाम ने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की। फिर उन्होंने क्या किया? इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली, अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए, थ्रू द क्राइसिस का मतलब होता है दुख के समय में, संकट के समय में, इन्होंने क्या किया? बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो इन्होंने कलेक्ट टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड होता है इमली के बीज इन्होंने इकट्ठे किए और उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। एक दुकान पर बेचते थे, जिसके लिए इन्हें कुछ पैसे मिलते थे। और इन्होंने एक और भी काम किया, ये न्यूज़पेपर्स इकट्ठे करते थे और जिनको उनके कजन भाई था समुद्दीन, उनकी हेल्प से इनको बेचते थे वो, और कुछ उन्हें पैसे इन दोनों चीज़ों से मिल जाते थे। अब स्कूल में ये इनका हो गया, कैसे ये अपना फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या करते थे। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, उन्हें स्कूल में हर चीज़ सीखने की शौक था, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल फॉर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। ये इनके 4 फेवरेट सब्जेक्ट थे। और बहुत सारी इन्होंने पोयम भी लिखी, तमिल में एज वेल एज इंग्लिश, तमिल में भी और इंग्लिश में भी। और वो अपना ज़्यादातर टाइम बीच पर बिताते थे। और जब भी कोई वर्ड को देखते थे, वेन एवर ही सॉ वर्ड फ्लाइंग, अब इनको इंस्पिरेशन कैसे मिली, अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़े? जब भी वो बीच पे बैठे किसी वर्ड को उड़ते हुए देखते थे, ही ऑल्सो विश टू फ्लाई लाइक इट, तो वो भी उसकी तरह उड़ना चाहते थे। यानी कि उड़ने से मतलब कोई उड़ने नहीं जा रहे थे, वो मतलब अपने कैरियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। तो इनकी जो फ्लाइंग, जो इनका पैशन था, इनकी जो फीलिंग थी, इनका जो जुनून था उड़ने का,
इसने इंस्पायर किया अब्दुल कलाम को और इन्होंने डिजाइन किया SLV-3। SLV-3 का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इन्होंने डिजाइन किया। अब इनकी जो पढ़ाई वढ़ाई के बारे में कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, वो है ही स्टडी टिल, वो रोज 10:30 तक पढ़ते थे और उनके घर में कोई लाइट भी नहीं थी। वो क्या करते थे, कैरोसिन लैंप, सब जानते हैं जो तेल के दिए होते हैं, मिट्टी के तेल के दिए, उनको कैरोसिन लैंप बोलते हैं। उसकी मतलब बहुत लाइट कम होती है, जो पुराने ज़माने में होती थी या गांव में अभी भी कुछ लोगों के यहाँ होती है, जो मिट्टी तेल से लैंप चलती है, उससे वो पढ़ते थे। उसकी लाइट कितनी कम होती है, आज तो अपने पास 2-3 बल्ब अपन लगा लेते हैं रूम में अपने, लेकिन वहाँ वो लैंप में पढ़ते थे। एट स्कूल, ये जो पैराग्राफ है आप पढ़ लेना, इसको हम शॉर्ट में बताएंगे इसमें है क्या क्या था। स्कूल में इनके एक फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, जो कि एक पंडित थे। इनके जो फादर थे वो रामेश्वर मंदिर में प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मीन्स पुजारी थे। और इनकी अब्दुल कलाम की और रामानंद की बहुत फ्रेंडशिप, मतलब बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों क्लास में साथ साथ बैठते थे। अब क्या हुआ, ऐसे एक टीचर आए तो बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कुछ लोग धर्मों को ज़्यादा मानते, वो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो जब वो टीचर न्यू टीचर आए, हालांकि टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो टीचर थे, इसमें बताया हुआ है। तो उन टीचर को ये चीज़ सहन नहीं हुई कि एक मोमडन लड़का और एक पंडित का लड़का साथ में बैठे हुए हैं, एक साथ ही एक बेंच पर ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम को पीछे की सीट पर बैठा दिया, पीछे उसको मतलब उन शास्त्री से अलग करके उसको अलग बैठा दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, इससे एक जो धर्मवाद यानी कि जातिवाद का वो बच्चों में डाल दी, उन्होंने डाल दी कि नहीं, अब्दुल कलाम को मतलब अपने आप में बता दिया कि आप मुस्लिम हो तो दूर बैठो, अलग बैठो, इस तरीके से उन्होंने किया। इसके बाद लेकिन क्या हुआ, एक और इनके टीचर आए जो बहुत अच्छे थे। इनका नाम था मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो कि एक बहुत अच्छे ब्रॉड माइंड टीचर थे। इन्होंने क्या किया, ये अब्दुल कलाम से बहुत इम्प्रेस्ड थे, यानी कि उनकी पढ़ाई से, उनके पेशेंस से, उनके हर चीज़ से, बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस थे। तो उन्होंने उसको अपने घर लंच पे बुलाया, क्योंकि वो मोमडन थे। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उसको खाना फूड सर्व करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, उन्होंने मना कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो जो उनके सर थे, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के, वाइफ को भी कुछ नहीं कहा, खुद उन्होंने उस जो उनका फेवरेट स्टूडेंट था अब्दुल कलाम, उसको खुद खाना उन्होंने परसा। उसने खाना बिना किसी हिचकिचाहट के। इस चीज़ को उनकी वाइफ ने देखा तो वो भी अब मतलब समझ में आ गया कि ये सब जब ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने बुलाया तो फिर वो उनकी वाइफ ने खुद खाना परस दिया। तो इस पैराग्राफ में एक वो था जो टीचर अलग अलग कर देते हैं, एक दूसरे टीचर का है जो कि अपने घर पर लंच को पे उन्हें बुलाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका है, अब क्या हुआ, अब वो बोर्डिंग हाई स्कूल में, छोटे स्कूल की बात है, वो बोर्डिंग हाई स्कूल में पहुंच गए। हाई स्कूल जानते हो आप, 10th। हियर ही लर्नड द डिजायर, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन आर द कीज टू सक्सेस इन लाइफ। यहाँ उन्होंने सीखा। अच्छा, लाइफ में हर चीज़ कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलती है। कभी कभी होता है कुछ टीचर्स के मुंह से या पेरेंट्स के मुंह से या कहीं से भी आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो आप उसको अपने माइंड में रख लेते हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। कभी कभी मतलब हमेशा जानते लाइफ में वो आगे आपके काम में आती है। तो यहाँ उन्होंने सीखा डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। डिजायर मीन्स इच्छाएं, बिलीफ मीन्स विश्वास, एंड एक्सपेक्टेशन माने आशाएं, आर द कीज टू सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता की ये कुंजी है, यानी कि सफलता की चाबी क्या है आपकी, ये 3 चीजें। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट, वो सब टीचर में सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे। वो हमेशा याद रखते थे क्या उनके स्कूल का जो स्कूल का नाम था, उस स्कूल का एक मोटो था। मोटो क्या होता है, मतलब कोई उनका वो बोलेंगे, आपको यहाँ बता दें, उसको पढ़ लें फिर बताएंगे। लेट नॉट डाई विंग्ड डे वी स्पेंड इन वेन, वेन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक। इसका मोटो ये था मोटो उसमें ये था कि लेट नॉट डाई विंग्ड, डेज जो दिन निकल जाते हैं, जो दिन मतलब समय क्या है, पंख लगा के निकल जाता है, और मतलब चले गए तो टाइम लौट के नहीं आता है, और जो समय एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, चाहे आप उसको नो गोल्ड यानी कि कोई सोना भी उसको खरीद नहीं सकता, यानी कि समय निकल गया तो वापस नहीं आता है। नेक्स्ट पैरा में है, इसमें आपको क्या बताया है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हमेशा एक मिस्टीरियस ऑफ द स्काई थे। अब उनकी इसलिए उन्हें क्या था, स्काई में बहुत इंटरेस्ट था। आपको वैसे पहले अपन ने पढ़ा है कि वो बर्ड्स को फ्लाई करते देखते थे। तो इससे क्या है, इन्होंने क्या किया, एक
एरोनॉट्स ब्रांच को ज्वाइन किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोलेंगे MIT। अब इनके फादर जो थे, आपको पता है वो पुअर थे, तो उनकी जो पोजीशन थी ऐसे नहीं थी वो इंस्टीट्यूट की फीस पे कर सकें, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ह्यूज था, यानी कि फीस जो ज़्यादा थी। अब क्या किया, इस सिचुएशन में उनकी एक बहन थी, वो आगे आई एज एन एंजल, एक एंजल के रूप में, और उन्होंने क्या किया, सी डिसाइडेड टू मॉर्टरेज, उनकी बहन ने मॉर्टरेज मतलब गिरवी रखना, उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स सारे ज्वेलरी अपनी गिरवी रख दी इनकी फीस को पे करने के लिए। तो अब्दुल कलाम ने जब MIT में एडमिशन लिया तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उनकी बहन ने ज्वेलरी गिरवी रखकर उनको फीस दी। इट वॉज हर सिंपैथी, ये उनकी दया थी और सिंपैथी कंपैशन था कि उन्होंने अब्दुल कलाम ने MIT ज्वाइन किया, और उन्होंने भी अब्दुल कलाम ने जल्दी से जल्दी मतलब पैसा इकट्ठा करके और उनका ज्वेलरी जाके था दीदी का अपना, बहन का अपना दिलवा दिया। इसके बाद लास्ट में आता है एट एवरी स्टेप ऑफ हिज कैरियर, इनके कैरियर में हर कदम पर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज अ शैडो, और सफलता इनकी तरह, इनके पीछे परछाई की तरह चलती गई। अब इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले या कौन कौन से इन्हों प्राइज मिले या इनका सम्मान मिला, तो पहले इन्हें मिला था पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड अपॉन हिम, ये इनको मिला। इट वॉज द फिटेस्ट गेस्चर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया टू बेस्ट ऑफ भारत रत्न ऑन हिम 1997, और 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड, जब इन्हें ये सम्मान मिला, ही टोल्ड द मीडिया, इन्होंने मीडिया से कहा, मीडिया आप जानते हो, दैट ही स्टिल रिमेंबर्स, उन्होंने कहा मुझे आज भी याद है। उन्हें क्या याद था, रामानंद जो उनके सामंत शास्त्री स्कूल फ्रेंड थे, क्राइंग इन क्लास व्हेन आई चेंज टू द रियर रो, उन्हें जब बूची याद थी जब रामानंद शास्त्री उनके रोए थे, उन्हें बुरा लगा था क्योंकि जब टीचर ने इनकी सीट चेंज कर दी थी, उनकी लाइन दूसरी लाइन में इन्हें बैठा दिया था। अब लास्ट में आपका आता है ऑन 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2002 में, व्हेन ही वाज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, द स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल, तो स्कूल में ये दिन त्यौहार की तरह मनाया गया और मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांटी गईं, और इसमें सब ने इनकी तारीफ़ की, और ये सब इसमें इसलिए बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी है, क्योंकि अब्दुल कलाम, ऐसा नहीं बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास ट्यूशन्स नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज बड़े लोग बने हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया, जो कुछ प्राप्त किया, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास क्या था, सब कुछ, उनके पास सब कुछ नहीं था, उनके पास क्या था, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, यानी कि कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय था कि हमें कुछ करना है, और उन्होंने आगे किया। ऐसे अब्दुल कलाम ने भी किया, और वो एक छोटी सी फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी वो लास्ट में प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने मिसाइलें भी बनाई, और उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो इसको आप और अच्छे से पढ़ लेना, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।